तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 114 लड़ाकू विमानों के ऑर्डर को लेकर भारत की तरफ से एक मेगा टेंडर यहां पर जारी किया गया है, जिसको कि अब तक के एयरक्राफ्ट को खरीदने का सबसे बड़ा ऑर्डर कहा जा रहा है। ऐसे में अगर रिपोर्ट्स की यहां पर बात करें तो ये जो टेंडर है वो करीब 20 बिलियन डॉलर का होने वाला है। यानी कि जिस भी कंपनी को अपना एयरक्राफ्ट भारत को बेचने में सफलता मिलेगी उसे करीब 20 बिलियन डॉलर का नया बिजनेस मिलेगा। और दोस्तों सच मानिए कि इस मौके को कोई भी देश छोड़ना नहीं चाहता और इसी वजह से कई सारे देश हैं जो कि इस पर नजरें बिछाए बैठे हैं। और यहाँ पर माना जा रहा है कि फ्रांस सबसे आगे चल रहा है और सभी देशों की तरफ से भारत को अपना एयरक्राफ्ट बेचने को लेकर बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्ट की डील यहाँ पर भारत के सामने रखी गई है। हालांकि सभी ऑफर्स के बीच में फ्रांस को सबसे आगे देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि फ्रांस अब भारत के 114 लड़ाकू विमानों की डील को क्रैक करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील कहे जाने वाले 114 फाइटर जेट के टेंडर को फ्रांस हासिल करने के लिए एक बहुत ही बड़ा दाव चल चुका है और ये दाव असल में 26 राफेल मरीन विमानों को लेकर है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस ने भारत को डेफॉल्ट एविएशन के 26 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने को लेकर एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पर भारत की तरफ से दिया गया है। और ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में इन 26 राफेल लड़ाकू विमानों की सेल को पूरी तरह से क्लियर कर चुका है, तो वहीं फ्रांस अब चाहता है कि 114 फाइटर जेट की जो डील है उसमें भी भारत को अपनी तरफ खींचा जाए। और सच माने कि फ्रांस यहाँ पर चाहता है कि 114 लड़ाकू विमानों की डील को जल्द से जल्द अपने हाथों में ले लिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिया गया है असल में ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली भेजा गया एक रिक्वेस्ट होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट के अंदर सभी रिक्वायरमेंट को और सभी तरह की कैपेसिटी का जिक्र किया जाता है। और इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये जो 26 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को मिलने वाले हैं वो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों के ऊपर डिप्लॉय किए जाएंगे। हालांकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, लेकिन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलने के बाद में एटलीस्ट ये साफ हो चुका है कि साल 2024 के मध्य तक एयरक्राफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर फ्रांस का प्रयास यही है कि 26 राफेल एयरक्राफ्टों की डील के बाद में किसी भी तरह से भारत के हाथ से 114 फाइटर जेट की डील को यहाँ पर हासिल किया जाए। जबकि 26 एयरक्राफ्ट के साथ ही फ्रांस यहाँ पर दावेदारी में काफी आगे आ चुका है, क्योंकि पहले भी फ्रांस 36 एयरक्राफ्टों को भारत को दे चुका है। और कुल मिलाकर 26 एयरक्राफ्ट की डील के बाद में भारत के पास 62 राफेल एयरक्राफ्ट हो चुके हैं। और ऊपर से अगर देखा जाए तो फ्रांस के हाथ में और भी कई सारे देशों के एयरक्राफ्ट की डील है और बताया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन की ऑर्डर बुक में फिलहाल 200 के आसपास ऑर्डर बने हुए हैं, जिनमें यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश के 80 और इंडोनेशिया के 40 एयरक्राफ्ट हैं और 54 एयरक्राफ्ट को लेकर फ्रांस सऊदी अरेबिया के साथ बातें कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसीलिए भी फ्रांस का एक जरूरत बन गया है कि भारत की डील को हासिल किया जा सके। बेसिकली दोस्तों अगर फ्रांस भारत की डील को हासिल कर लेता है तो एक तरह से फ्रांस के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन यूनिट भारत के अंदर बनाई जा सकती है, जिससे कि भारत की एयरक्राफ्ट की जरूरतों को पूरा करने के बाद में फ्रांस दूसरे देशों की एयरक्राफ्ट की जरूरतों को भी भारत की फैसिलिटी के अंदर से कंप्लीट कर पाएगा। खास करके अगर देखा जाए तो एशियाई देशों की जो भी फ्रांस को लेकर डील हुई है उन सारे एयरक्राफ्ट की डील को भारत के अंदर से पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी फ्रांस के लिए चुनौती कम नहीं है, क्योंकि फ्रांस के सामने चुनौतियां बनकर खड़ा हुआ है अमेरिका, रशिया, यूरोप के देश भी, जहां पर रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सामने अभी तक 8 एयरक्राफ्ट का ऑफर इस टेंडर के अंदर बना हुआ है, जिनमें अमेरिका सबसे आगे है जो कि 3 फाइटर जेट को ऑफर कर चुका है। और दोस्तों इन 3 एयरक्राफ्टों में लॉकहीड मार्टिन कंपनी के F-21 एयरक्राफ्ट से शुरू करके बोइंग कंपनी के ट्विन इंजन मीडियम रोल के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और साथ ही ट्विन इंजन हैवी रोल के F-15EX जैसे फाइटर जेट यहां पर शामिल हैं। वहीं अगर यूरोप के देखा जाए तो यूरोप की तरफ से भी टाइफून फाइटर जेट का ऑफर हुआ है, जहां पर फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन राफेल के अलावा यूरोपियन कंसोर्टियम के 2 इंजन वाले मिड रोल एयरक्राफ्ट फाइटर टाइफून और स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से निर्माण किया गया ग्रिपेन ई फाइटर जेट यहाँ पर शामिल है। हालांकि रशिया के द्वारा भी 2 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर ऑफर किया गया है, जिनमें MiG-35 और सुखोई कॉर्पोरेशन के Su-35 को ऑफर किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो राफेल लड़ाकू विमान को यहाँ पर टक्कर देने के मामले में अमेरिका का F-15EX फाइटर जेट और साथ ही यूरो फाइटर टाइफून सबसे आगे हैं, लेकिन F-15EX को भी यहाँ पर एक कड़ी चुनौती के मामले में देखा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में ये जानकारी दिया गया था कि भारत के पहले पसंद यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट बना हुआ है और साथ ही दूसरी पसंद यहाँ पर F-15EX और उसके बाद में ग्रिफिन फाइटर जेट यहाँ पर बना
बना हुआ है। वहीं पर अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण रशिया के फाइटर जेटों को यहाँ पर एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। और वहीं अगर देखा जाए तो F-15EX के मुकाबले में टाइफून यहाँ पर अच्छा दावेदार माना जा रहा है, लेकिन राफेल के मुकाबले में टाइफून यहाँ पर काफी कम दावेदार है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। क्योंकि पिछली बार जब भारत के द्वारा 126 फाइटर जेट के टेंडर को यहाँ पर जारी किया गया था तो उसके अंतर्गत 36 राफेल लड़ाकू विमानों को यहाँ पर चुना गया था। हालांकि उस टेंडर के अंदर भी यूरोफाइटर टाइफून यहाँ पर फाइट में बना हुआ था और आखिरी में यहाँ पर प्राइस नेगोशिएशन में वो हार गया था। हालांकि दोस्तों यहाँ पर F-15EX को भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार की टेंडर में F-15EX नहीं था और पिछली बार का जो टेंडर था वो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का था, यानी कि वो पूरी तरह से मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के लिए था। हालांकि इस बार का जो टेंडर है वो मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लिए है और इसका जो MRFA नाम दिया गया है। और वहीं पर अगर एयरक्राफ्ट की क्षमता को देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा आगे माना जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भारत राफेल लड़ाकू विमानों को यहाँ पर यूज करता है, क्योंकि यहाँ पर भारत के पास करीब 62 फाइटर जेट हो चुके हैं। जो 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदा गया था वो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही खरीदा गया था। इसके बाद में जो 26 एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के लिए खरीदा जा रहा है, ये भी नेवी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदा जा रहा है। और फाइनली जो 62 एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनेंगे उससे भारत के अंदर एक इकोसिस्टम तैयार होगा, जो कि आने वाले समय में भी राफेल लड़ाकू विमानों को काफी हद तक सपोर्ट कर पाएगा। ऐसे में इन 62 एयरक्राफ्ट को साथ ही 114 और लड़ाकू विमानों को यहाँ पर खरीदा जाता है। तो एक तरीके से आप कह पाएंगे कि इससे भारत के अंदर राफेल लड़ाकू विमानों को जो एक इकोसिस्टम यहाँ पर बनकर तैयार होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही इसके अंदर सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेंस भी आसान होगा। दूसरी तरफ ऑलरेडी राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर हमारे जो पायलट्स हैं वो फ्रेंडली हैं और इससे एक परफेक्शन यहाँ पर मिलेगा। और अगर प्राइस नेगोशिएशन को यहाँ पर देखा जाए तो ये राफेल लड़ाकू विमानों को एक तरह से बेनिफिट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी 36 राफेल लड़ाकू विमानों को भारत के द्वारा इंडिया स्पेसिफिक इनहेंस के दौरान पेमेंट किया जा चुका है और इस तरह से फ्रांस यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट की कीमत को पहले के मुकाबले और भी कम कर देगा। क्योंकि अगर भारत यहाँ पर किसी अन्य एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो भारत को यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक इनहेंसमेंट के लिए एक एडिशनली पे करना पड़ेगा, जो एयरक्राफ्ट की यूनिट कॉस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। ऐसे में वो राफेल के मुकाबले में कॉस्ट उनकी ज्यादा होगी। वैसे अगर देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन का जो राफेल लड़ाकू विमान है ये भारत की आवश्यकताओं को काफी हद तक समझ चुका है और डसॉल्ट एविएशन की तरफ से उन सारे चेंजेस को भारत के हिसाब से कर लिया गया है जो कि भारत के अंदर चाहिए होते हैं। इसीलिए राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए एक सही सुटेबल चीज हो सकती है और डसॉल्ट एविएशन के लिए ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। और दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट के लिए इंजन की डील को लेकर बताया जा रहा है कि फ्रांस के साथ ये डील इंजन की फाइनल हो सकती है और डसॉल्ट एविएशन को इसकी वजह से और भी ज्यादा यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलेंगे। अगर पिछले कुछ सालों की भारत और फ्रांस के बीच की डिफेंस डील्स को देखा जाए तो बड़े बड़े डील्स हैं, जो कि राफेल लड़ाकू विमानों की डील के अलावा सबमरीन की डील को ले लीजिए या फिर आने वाले समय में इंजन की डील को यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंजन और एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी साथ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी भारत के अंदर लगाया जा सकता है और इसके लिए फ्रांस यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी, साथ ही IP राइट्स के लिए भी, जो कि पहले फ्रांस यहाँ पर तैयार नहीं था। ऐसे में दोस्तों फाइनली आपका यहाँ पर क्या मानना है? क्या भारत यहाँ पर फ्रांस के साथ 114 लड़ाकू विमानों की डील को करके एक सही डील ले लेगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।